गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम आपको आज इस वीडियो में पढ़ाते हैं क्लास 10th का सांख्यिकी का टॉपिक माध्यक। माध्यक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर का अक्सर आता है, 6 नंबर का आता है, बड़े नंबर में आता है ये प्रश्न। और इससे छोटे नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, तो हम बड़े क्वेश्चन का यदि तैयारी कर लेंगे तो छोटा क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा, बस इसका फॉर्मूला में याद रखना। तो आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं। इस टॉपिक में हमारा सब्जेक्ट मैथ है, क्लास 10th का अध्याय सांख्यिकी प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमसे दिया गया है क्या, एक मासिक खपत दिया हुआ है, एक सारणी दिया हुआ है। इस सारणी में देखा जाए तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत। हाँ, बिजली की मासिक खपत इकाइयों में दिया है और उपभोक्ताओं की संख्या में दिया हुआ है। तो मासिक खपत है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 और 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। और यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 ये दिया हुआ है। तो इनकी सहायता से बोला है कि इसके माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सारणी को कंप्लीट करते हैं, एक ही में सब बनाकर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी सहायता से मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देने पर 75 आएगा। क्योंकि अंतर सब में 20 का है तो एक का निकालकर हम बताएं कि 20-20 जोड़कर लिख सकते हैं। तो 75 में 20 जोड़ेंगे 95, 95 में 20 जोड़ेंगे 115, 115 में 20 जोड़ेंगे 135, 135 में 20 जोड़ेंगे 155, 155 में 20 जोड़ेंगे 175, 175 में 20 जोड़ेंगे 195 ये आएगा। अब इसके बाद संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी हमारी, क्या माध्यक निकालने के लिए। संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, पहले इसको लिखा जाता है, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़कर लिखा जाता है। तो 5, 4, 9 हो जाएगा। फिर इन तीनों को जोड़कर लिखा जाएगा तो 13, 9, 22 हो जाएगा। फिर इन सबको जोड़कर लिखा जाएगा तो 22 में हम 20 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। फिर इन पांचों को जोड़कर लिखा जाएगा 42 में हम 14 जोड़ेंगे 56। फिर इन सबको जोड़ेंगे तो 56 में 8 जोड़ेंगे 64। फिर यहाँ सबको जोड़ देंगे यहाँ तक तो ये आ जाएगा 68। तो इस तरीके से संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता के बाद अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं di बराबर xi माइनस a, क्योंकि हम कल्पित माध्य का यूज करके माध्य निकालेंगे, इसलिए इसमें हम di का मान निकालेंगे जो कि xi माइनस a के बराबर होता है। तो यहाँ जो मध्य बिंदु मिला है, इसमें जो बीच में आता है उसे हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, a की वैल्यू जो 135 है। अब इसकी सहायता से di निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा घटा कर लिखेंगे। तो 75 में से 135 घटाएंगे -60 आ जाएगा। 95 में से 135 घटाएंगे -40 आ जाएगा। 115 को 135 में से घटाएंगे -20 आ जाएगा। और फिर यहाँ से 155 में से इसे घटाएंगे, पहले 135 में से 135 घटाएंगे 0 होगा। फिर 155 में से 135 को घटाएंगे तो ये 20 आएगा। 175 में से 135 घटाएंगे 40 आएगा। और 195 में से 135 घटाएंगे 60 आएगा। इस तरीके से हमारा मध्य बिंदु मिल गया, यानी कि di मिल गया। di मिल गया और fi हमें मालूम है, तो fi और di का गुणा करके fi di निकालेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4, 6, 24 -240। 5 का गुणा इसमें करेंगे 5, 4, 20 -200 आएगा। 13 का गुणा हम करेंगे इसमें तो 13, 2, 26 -260 आएगा। 20 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा। फिर यहाँ 14 का गुणा हम 20 में करेंगे 280 होगा। फिर यहाँ से 8 का गुणा 40 में करेंगे 8, 4, 32, 320 होगा। और 4 का गुणा 60 में करेंगे 4, 6, 24, 240 आएगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये सारे सारणी कंप्लीट कर लेंगे। सारणी कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, इन सबका समेशन, सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा समेशन। और इन सभी को जोड़ेंगे तो पूरा माइनस वाला और प्लस वाला जोड़कर घटा लेंगे तो आएगा इन सबका बीजगणितीय योग 100। तो यहाँ से 100 आ गया। अब सारा सारणी कंप्लीट हो गया, तो बारी बारी से हम निकालते हैं जो ज्ञात करना है। तो पहले हम माध्यक के लिए देखते हैं, माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक के लिए हम देखते हैं, अब यहाँ क्वेश्चन में n बराबर 68 है, तो हम पहले n/2 ज्ञात करते हैं। n/2 निकालेंगे तो 68/2 आ जाएगा 34। और 34 की बात करें तो ये आया n/2। अब माध्यक निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा आता है n/2 की वैल्यू वो किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है। तो जो आएगा हमारा n/2 का मान
उससे संचयी बारंबारता में उससे अधिक या उसके निकटतम जो रहेगा उस वैल्यू को लेंगे। तो 34 से निकटतम या ज्यादा हमारा क्या है 42। तो 42 के सापेक्ष देखते हैं तो वर्ग अंतराल आता है 125 से 145। तो इसके सापेक्ष हम कहेंगे कि माध्यक वर्ग हमारा होगा 125 से 145। तो इसमें यह प्रेक्षण जो है वो किसमें आएगा 125 से 145 में आता है। तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे यल की वैल्यू। यल जो होता है इस अंतराल में जो छोटा मान होता है वो यल होता है। तो यल हो गया हमारा 125। n/2 का मान हमें मालूम है 34। CF की बात करें तो CF हमारा जो लिया जाएगा संचयी बारंबारता के अंतर्गत माध्यक वर्ग, ठीक उसके पीछे वाला जो संचयी बारंबारता होता है वो CF की वैल्यू होती है। तो ये CF हो जाएगा और माध्यक वर्ग के सामने वाला जो हमारा बारंबारता होगा वो F की वैल्यू हो जाएगी, बारंबारता की वैल्यू। इसके बाद F की वैल्यू 20 हो गई। H का मान निकालते हैं तो जो अंतराल जो अंतर होता है इन दोनों का वो वर्ग की माप यानी H होता है। H का मान भी 20 हो गया। अब यहाँ से हम माध्यक निकालेंगे तो चूंकि माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे को F गुणे H, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो माध्यक बराबर, इसलिए माध्यक बराबर हो जाएगा L का मान 125 है प्लस CF का n/2 का मान 34 माइनस CF का मान 22 बटे 20 हो जाएगा F का मान, और गुणे H का मान भी 20 है। तो 20 से 20 कट जाएगा, ये हो गया 125। 34 में से 22 घटाएंगे 12, 125 में 12 जोड़ देंगे 137 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा माध्यक। अब माध्यक यहाँ से आ गया, माध्यक का आंसर 137। माध्यक आ गया तो हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य के लिए माध्य का फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि से लगाएंगे तो माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ f(i)(di) बटे समेशन ऑफ f(i). तो यहाँ से देखेंगे, इसलिए माध्य x बार बराबर कल्पित माध्य a का मान 135 है तो a की जगह 135 रख दिए, और प्लस के यहाँ से हो जाएगा फिर प्लस में f(i)(di) का मान हमारा 100 आया है तो 100 लिख दिए हैं। अब बटे को समेशन ऑफ f(i) का मान हमारा 68 आया है तो यहाँ से 68 68 से 140 में जब 100 में जब भाग देंगे तो 68 से 100 में भाग देने पर हमारा आएगा 1.46। तो अब यहाँ से 1.46 हो गया, तो इनको जोड़ेंगे तो 135 में 1.46 जोड़ेंगे 136.46, और ये हो गया हमारा माध्य का मान कल्पित माध्य। तो माध्य और माध्यक हम इस वीडियो में बता दिए हैं, बहुलक आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो बड़ा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछी हुई है, माध्य, माध्यक और बहुलक, इसलिए क्वेश्चन बड़ा हो गया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 6 नंबर में आता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूले याद रहने चाहिए और थोड़ा सा इसका जो सिस्टम है लगाने का ये आपको मालूम होना चाहिए। ये चीज़ें आपको मालूम रहेंगी तो आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे एक बार फिर से लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और इस टाइप को क्वेश्चन को आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।